नमस्कार। आप सुन रहे हैं उमेश कुमार गुप्ता की व्यंग्य संग्रह सफेद हाथी, मेरे यानी नेहा के साथ। सुनिए सिर्फ बुक ऑडियो पर। चैप्टर 25। एक कंधा। उमेश कुमार गुप्ता। अक्सर आपने देखा होगा कि गुस्सा किसी पर आता है और हम उतार किसी और पर देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस पर गुस्सा आता है वो या तो ताकतवर होता है या परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम उस पर चिल्ला नहीं सकते, तो फिर हम अपना गुस्सा निकालते हैं किसी कमजोर या असहाय पर। गुस्सा क्रोध की प्रक्रिया है। जैसे लकड़ी जलने पर आग निकलती है, वैसे ही भीतर जलते भाव गुस्से का रूप लेते हैं। ये भी हंसी, खुशी, गम की तरह एक मानवीय अनुभूति है जो रोष, भय, झुंझलाहट या असफलता से उपजती है। कुंठा, निराशा, बीमारियां, चोट, विफलता सब मिलकर गुस्से को जन्म देती है। गुस्सा एक चेतावनी भी है। जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाए तो आदमी का तापमान भी चढ़ जाता है। कभी बुखार, कभी लाल आंखें, कभी नथुने फुलाकर, कभी दांत पीसकर इंसान अपने गुस्से को अभिव्यक्त करता है। पर गुस्सा हानिकारक है। ये शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण बनता है। तनाव, अवसाद और आत्मघात की ओर ले जाता है। इससे ना लड़िए, ना दबाइए, बस इसके मूल कारणों को पहचानिए और मिटाइए। अब बात कंधे की। कंधा यानी जिम्मेदारी का भार उठाने वाला स्तंभ। हमारे समाज में हर अच्छे काम के लिए अपना कंधा ढूंढा जाता है और हर बुरे काम के लिए दूसरे का। राजनीति में कंधे की सबसे ज्यादा मांग है। जनता का कंधा, जिस पर बंदूक रखकर गोली चलाई जाती है। नेतागिरी का मूल मंत्र है जनता की भलाई नामक कंधे पर दल बदल, गोली, घोटाले और नारे सब टिका दो। धर्म में भी यही हाल है। यहाँ वेद, पुराण, गीता, गायत्री, गंगा सब कंधा बन चुके हैं। हर प्रवचन, हर पाखंड, हर चमत्कार के पीछे कोई न कोई शास्त्रीय संदर्भ जोड़ा जाता है। धर्म गुरु बोलते हैं, हम वेद पुराण लेकर नहीं जाते, पर वो कोई भी कहानी सुना दे, उसे शास्त्र से जोड़ दें और भीड़ विश्वास की मूर्ति में बदल जाएं। कोई धर्म जीव हत्या का पाप बताता है तो कोई उसे भगवान का प्रसाद, कोई मूर्ति पूजा को अधर्म कहता है तो कोई उसे ईश्वर की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति। और जो व्यक्ति पूजा का विरोध करता है वो स्वयं चाहता है कि उसकी पूजा की जाए, भगवान तुल्य बना दिया जाए। जब धर्म के ठेकेदार एक ही विषय पर विरोधाभासी बातें करें तो समझ लीजिए वो भी कंधे की राजनीति कर रहे हैं। देश की 99% जनता धर्म ग्रंथों के असली अर्थ से अनभिज्ञ है। जो जानते हैं वही इसे ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। कंधा अब प्रतीक बन चुका है, गुस्से का भी, पाखंड का भी, राजनीति का भी और धर्म की चुप्पियों का भी। 2. उपसंहार। एक सफेद हाथी की सवारी के बाद। व्यंग्य सिर्फ हंसी का माध्यम नहीं, वो एक ऐसा चश्मा है जिससे देखने पर समाज की धुंधली परतें साफ नजर आने लगती है। सफेद हाथी कोई जानवर नहीं, ये उस सिस्टम, उस सोच, उस मानसिकता का प्रतीक है जो दिखती बहुत भारी भरकम है पर असल में भीतर से खोखली है। इस संग्रह की हर रचना, चाहे वो किडनी ले लो पैसा दे दो हो, या अस्पताल इलाज या त्रासदी, या फिर भैंस से सस्ती बेटी, एक प्रश्न है, एक टीस है और कभी कभी एक तमाचा भी हमारी सामूहिक चुप्पियों पर। हमने जो देखा वो लिखा, पर जरूरी नहीं कि आप भी वही देखें। शायद आप इससे आगे कुछ देख सकें तो समझिए व्यंग्य सफल हुआ। हम सब कहीं ना कहीं बीपीएल हैं, बिना पेंदी के लोटे जो सुविधा के दूध में गोते लगाते हैं और जिम्मेदारियों के पानी से दूर भागते हैं। आज जरूरत है कि हम सिर्फ ठहाके न लगाएं, बल्कि उन ठहाकों के बीच छिपी सच्चाई को सुने, समझें और भीतर कुछ बदलें। अगर इन व्यंग्यों ने आपके भीतर कोई खलल डाला है, कोई सवाल जगा दिया है, तो सफेद हाथी की ये सवारी सार्थक रही। पर साई पछाड़ कैसी रही? प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। उमेश कुमार गुप्ता, भोपाल।